हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक मजलिस छमाई बराए साल सवाब सैयद तहज़ीबुल हसन आबदी इब्ने सैयद याकूब हुसैन आबदी मरहूम के इस साल सवाब की गरज से। इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमाएँगे आली जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला, और मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम रब्बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, और पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब इरम ज़फ़र आबादी साहब, जनाब अज़दार अज़मी लखनवी साहब। बाद मजलिस नौखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मशहूर व मारूफ़ शायर अहले बैत नौहा ख़ान जनाब जिन्ना ज़फ़र आबादी साहब। आइए हज़रात, अब हम मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और गुजारिश करते हैं कारी मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर إني رأيت
रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد। जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया और अब हम पेशखानी के लिए गुजारिश करते हैं अली जनाब इरम ज़फ़राबादी साहब से कि वो पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। मोमिनीन कराम, सलामुन अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है, आज मेरे जद्दे बुजुर्गवार प्रोफेसर सैयद तहज़ीबुल हसन आबदी साहब मरहूम की छमाही की मजलिस मुनक़्क़िद की गई है। हकीकतन वो एक नेक दिल इंसान थे, हाजी थे, ज़ाहिर सैयदुश्शुहदा थे। हम और हमारे अहले ख़ानदान उनकी जुदाई के गम को हकीकतन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुहर्रम से कब्ल वो ख़तीब रुखसत हो गया जिसकी खिताबत की रोशनी से हम फैज़याब हुआ करते थे। इस माह मुहर्रम में हकीकतन मरहूम की बहुत ज़्यादा याद आएगी। खुदा उनको जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। मेरी यही बारगाह पंजतन पाक और बारगाह माबूद में यही दुआ है कि ये हुसैन के ज़ाकिर बारगाह मासूम में जवारे रहमत में जगह पाए। 4 मिसरे आप सामाईन हजरात की नज़र कर रहा हूँ मौत और हयात के हवाले से कि मौत क्या है। कौले रसूल की रोशनी में समात फरमाइए कि ज़िंदगी मौत की अलामत है,
जिंदगी मौत की अलामत है, मौत तो रिज़्क़ की ज़मानत है। जिंदगी मौत की अलामत है, मौत तो रिज़्क़ की ज़मानत है। मरने वाला गुलामे हैदर था, मौत इसके लिए शहादत है। मरने वाला गुलामे हैदर था, मौत इसके लिए शहादत है। आइए और 4 मिसरों के हवाले से मौत और ज़िंदगी ये करबला वालों की निगाह में क्या थी। सामईन हज़रात के पेश नज़र ये 4 मिसरे कि शब-ए आशूर बज़्म शह में वो जलवा गरी देखी। शब-ए आशूर बज़्म शह में वो जलवा गरी देखी। बुझी जब शम्मा महफिल में वफा की रोशनी देखी। बुझी जब शम्मा महफिल में वफा की रोशनी देखी। तो कोई सर लेके जिंदा है, कोई सर दे के जिंदा है, कोई सर लेके मुर्दा है। कोई सर दे के जिंदा है, कोई सर लेके मुर्दा है। ना ऐसी मौत ही देखी, ना ऐसी जिंदगी देखी। ना ऐसी मौत ही देखी, ना ऐसी जिंदगी देखी। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। मौलाए मुत्तक़ियान के हवाले से 4 मिसरे समाअत फरमाएं कि मौलाए मुत्तक़ियान में क्या क्या खुसूसियात थी और कितने मोजज़ात को समेटे हुए ये ज़ात थी। 4 मिसरे समाअत फरमाएं कि सारे ही रसूलों का जलवा नज़र आया है। सारे ही रसूलों का जलवा नज़र आया है। एक चेहरे हैदर में क्या क्या नज़र आया है। एक चेहरे हैदर में क्या क्या नज़र आया है। तो जब दोषे पैगंबर पर हैदर ने कदम रखा, काबे में तहे काबा, काबा नज़र आया है। काबे में तहे काबा, काबा नज़र आया है। आइए मरहूम की रूह पुरफुतूह के लिए मैं एक ताज़ियती नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ जो मैंने गालिबन मरहूम के सियूम में कही थी, क्योंकि हकीकतन जद्दे बुजुर्गवार की ज़िंदगी का कुछ मैंने अपने अशार में समेटा है, लिहाजा मतलब पीछे खिदमत हो कि ख़ानदाने आब्दी की शान तहज़ीबुल हसन। ख़ानदाने आब्दी की शान तहज़ीबुल हसन। सादगी ही थी तेरी पहचान तहज़ीबुल हसन। सादगी ही थी तेरी पहचान तहज़ीबुल हसन। और ये भी शेर समाअत फरमाए कि ज़ेर मरक़द मुश्किलों को दूर करने के लिए, ज़ेर मरक़द मुश्किलों को दूर करने के लिए आ गए हैं खुद बिने इमरान तहज़ीबुल हसन। आ गए हैं खुद बिने इमरान तहज़ीबुल हसन। और मरहूम एक बेहतरीन ख़तीब थे और ख़िताबत में सूरह रहमान की ये आयत जो है फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये बड़ी ही कसरत से ये मौजू पे ख़िताबत करते थे। मैं पूछता था नाना ये क्या बात है कि आप सूरह रहमान से ही ख़िताबत शुरू करते हैं अपनी। तो नाना फरमाने लगे कि बेटा मैं 2 रकअत नमाज रोज़ाना शुक्रिये का अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने हकीकतन मुझ पर किन किन नेमतों से हमें नवाजा है। ये शेर पेश खिदमत हो। कब्र से मजलिस पढ़ो शब्बीर की ताहश तक,
कब्र से मजलिस पढ़ो शब्बीर की ताहस तक, सूरह रहमान हो उन्वान तहजीबुल हसन, सूरह रहमान हो उन्वान तहजीबुल हसन। और ये शेर अपनी खालाओं और मामू के नज़र कर रहा हूँ कि सीमियों वस्मी जबी कहकर हैं ये गिरिया कुना, सीमियों वस्मी जबी कहकर हैं ये गिरिया कुना, हो गया है घर मेरा वीरान तहजीबुल हसन, हो गया है घर मेरा वीरान तहजीबुल हसन। तो अपने माथे पर निशान सजदों का लेकर तू गया, अपने माथे पर निशान सजदों का लेके तू गया, उम्र भर तुमने पढ़ा कुरान तहजीबुल हसन, उम्र भर तुमने पढ़ा कुरान तहजीबुल हसन। और ये भी शेर बतौर ख़ास कि ख़ानदां हर एक अजीज़ो अक़रबा की चश्म में, ख़ानदां हर एक अजीज़ो अक़रबा की चश्म में, थे बहुत ही नेक दिल इंसान तहजीबुल हसन, थे बहुत ही नेक दिल इंसान तहजीबुल हसन। और ये आखिरी शेर आपकी रहमतों को तमाम कर रहा हूँ कि खुल्द का मुजदा यकीनन यकीनन देंगे वो तुमको इरम, खुल्द का मुजदा यकीनन देंगे वो तुमको इरम, रोज़े महशर लूलुओ मरजान तहजीबुल हसन, रोज़े महशर लूलुओ मरजान तहजीबुल हसन। जज़ाकल्लाह मोहतरम अली जनाब इरम ज़फ़राबादी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। और अब हम पेशखाने के लिए गुजारिश करते हैं जनाब अज़दार अज़मी लखनवी साहब से कि वो बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में पेशखानी के ज़रिए खिराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। दो क़ते और एक मतला चंद शेर, क्योंकि तहज़ीब चचा मेरे करबलाई साथी थे और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अली जनाब ज़फ़राबादी साहब का कि उन्हीं ने ताज़ियत का मुझे मौका दिया उनकी मजलिस में। हमारा दो क़ते और एक मतला चंद शेर। तो क़ता पहले एक मुलाहज़ा किए जो मैंने उनको करबला में महसूस किया, वही तस्वुरात हैं मेरे, तो मुलाहज़ा किएगा। इश्क़ है दर और आज़ाद दारी की खिदमत ने उसे मुस्तहक जिसका था उस तौकीर तक पहुंचा दिया। पाको पाकी जाकी दे का मुसाफिर था वो शाख, इस अक़ीदे ने उसे शबीर तक पहुंचा दिया, इस अक़ीदे ने उसे शबीर तक पहुंचा दिया। एक कथा और मुलाहज़ा किए, ये ताज़ियती कथा है, देखिएगा। अज़ाए शाह से शोहरत है आसमानों पर, सिला दिया ये गमे शैने जिंदगी भर का। मलक भी आए हैं तहजीब की ज़ियारत को, दरे जीना पा लिखा है पता तेरे घर का, दरे जीना पा।
अब एक मतला और चंद शेर मेरे फरमाइश भी है, मुलाहिजा कीजिएगा। जैसे अली है खानाए दावर की जिंदगी, जैसे अली है खाने दावर की जिंदगी, अब्बास है हुसैन के लश्कर की जिंदगी, अब्बास है हुसैन के। यहां से शेर मुलाहिजा कीजिएगा। अब किसकी ये मजाल है हक को मिटा सके, अब किसकी ये मजाल है हक को मिटा सके। इस्लाम को मिली है 72 की जिंदगी, इस्लाम को मिली है। ये भी शेर मुलाहिजा कीजिएगा। हर मसले का हल बनी ताहशर करबला, हर मसले का हल बनी ताहशर करबला, सदियों के काम आई है दिन भर की जिंदगी, सदियों की काम आई है। मुझे भी शेर देखिएगा, एक हकीकत है। ये मस्जिदों से गूंज के कहती है हर अज़ान, ये मस्जिदों से गूंज कर कहती है हर अज़ान, अब जी रहे हैं हम अली अकबर की जिंदगी, अब जी रहे हैं हम अली अकबर की जिंदगी। ओ हुर हुर आ रहा है ख़ैमे शबीर की तरफ, हुर आ रहा है ख़ैमे शबीर की तरफ, आई न होने वाली है पत्थर की जिंदगी, आई न होने वाली है पत्थर की जिंदगी। एक नारे सवात का सहारा दिया। 3 या 4 शेर, और लेकिन खास तवज्जो 4-5 शेर की, ये मुलाहिजा कीजिएगा। कल तक खंडर था आज महल में बदल गया, कल तक खंडर था आज महल में बदल गया, फर्शे अज़ा बढ़ाता रहा घर की जिंदगी, फर्शे अज़ा बढ़ाता रहा घर की जिंदगी।
और ये शेर भी देखिएगा, मुलाजा करेगा, 3-4 शेर हैं यहाँ से, लेकिन खास तवज्जो। इज़्ने जिहाद देते जो अब्बास को हुसैन, इज़्ने जिहाद देते जो अब्बास को हुसैन। कुछ देर थी यज़ीद के लश्कर की जिंदगी, कुछ देर थी यज़ीद के लश्कर की जिंदगी। और ये 3 शेर आखिरी, लेकिन खास तवज्जो। फैली तो सब रसूलों में तक़सीम हो गई, फैली तो सब रसूलों में तक़सीम हो गई। कहने को 6 महीने थी असगर की जिंदगी, कहने को 6 महीने थी। और ये शेर भी देखिएगा, असगर की जिंदगी अहले अज़ाब जिंदा है, फर्शे अज़ा के साथ अहले अज़ाब जिंदा है, फर्शे अज़ा के साथ। कतरे भी जी रहे हैं समंदर की जिंदगी, कतरे भी जी रहे हैं समंदर की जिंदगी। और करबो बला में कट तो गया शाह का गला, करबो बला में कट तो गया शाह का गला। लेकिन तमाम हो गई खंजर की जिंदगी, लेकिन तमाम हो गई खंजर की जिंदगी। अज़मी मैं उम्र नूह की क्यों आरज़ू करूं, अज़मी मैं उम्र नूह की क्यों आरज़ू करूं। एक पल मिले जो खिदमत सरवर की जिंदगी, एक पल मिले जो खिदमत सरवर की जिंदगी। अहले अज़ाब जिंदा है, फर्शे अज़ा के साथ कतरे भी जी रहे हैं समंदर की जिंदगी, समंदर की जिंदगी। कल तक खंडर था महल में बदल गया, फर्शे अज़ा बढ़ाता रहा घर की जिंदगी, बढ़ाता। जज़ाकल्लाह मोहतरम,
असदार अज़मी लखनवी साहब, आपने बेहतरीन कलाम सामीन के दरमियान पेश किया और अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं और गुजारिश करते हैं मोहतरम आली जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला से कि वो मजलिस को खिताब फरमाएँ। मोमिनीन, आपसे गुजारिश है कि क़िबला आबिद बिलग्रामी साहब का इस्तक़बाल नारे दुरूद से फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन, महबूब रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दल हसन वल हुसैन, अबुल क़ासिम मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि वल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फ़क़त माता मग़फ़ूरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। अज़ादारान हुसैन, आज की मजलिस छमाही की मजलिस है। मरहूम सैयद तहज़ीबुल हसन आबिदी इब्ने सैयद याक़ूब हुसैन आबिदी मरहूम की। अल्लाह मरहूम तहज़ीबुल हसन आबिदी के दर्जात को बुलंद करें इंशाअल्लाह, और इनको आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे। इनकी फैमिली मेंबर्स को अल्लाह सब्र जमील दे। आज इनकी छमाही की मजलिस है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए मरहूम को इस दुनिया से जाके, उस दुनिया से कि जो इतनी बड़ी दुनिया है हमारी निगाह में, इतनी बड़ी दुनिया है, और सारी चीजें जो कुछ उन्होंने किया था सब चीजें यहीं रह गई और वो अकेले चले गए, बिल्कुल एम्प्टी हैंड्स, बिल्कुल एम्प्टी हैंड्स। वही 7 चीजें लेकर गए जो उनके गुड डीड्स थी, जो उनकी नेकियां थी, वो 7 लेकर गए। हर इंसान के गुड डीड्स भी होते, बैड डीड्स भी होते, गुनाह भी होते, नेकियां भी होती। हमेशा हमेशा के लिए चले गए, फॉर एवर। और एक ऐसी लाइफ में गए कि जो एक हिडन लाइफ है, छुपी हुई जिंदगी है, एटर्नल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी। ये 2 बातों पे आज मजलिस होगी इंशाअल्लाह, कि छुपी हुई जिंदगी हम सब के लिए है। तहज़ीबुल हसन साहब 6 महीने पहले गए, पता नहीं हम कब जाएंगे। आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मालूम। ये चीज को याद रखो हमेशा, जब जाना यहां से तो मग़फ़ूरा जाओ, गुनाहों को माफ करा के जाओ। उस लाइफ में, जिस जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं, उस जिंदगी में कुछ नहीं है। जो कुछ तुम यहां से कैरी करोगे, जो कुछ तुम यहां से लेके जाओगे, वही चीज यू आर गोइंग टू फाइंड इट ओवर देयर, वो वहां मिलेंगे तुमको। मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम कहते, मेरा इमाम कहता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते कि अपनी लहत को, अपनी ग्रेव को एक संदूक समझो, बॉक्स समझो। जो कुछ तुम उसमें रखोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट, तुम मिलेगा वहाँ पे। नेकी रखोगे, नेकी मिलेगी। गुनाह करो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। गुनाह करोगे, वो वहाँ पे उसकी सज़ा होगी। एक ऐसी ज़िंदगी में इंसान जाता है कि जिस ज़िंदगी को कभी तुमने देखा नहीं, हम देखना भी नहीं चाहते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी ज़िंदगी है। इसीलिए कहा कि वो ज़िंदगी जब शुरू होती, उस ज़िंदगी का आगाज़ जो है कैसे है? एक मजबूर इंसान ऐसा मजबूर हो जाएंगे कि अगर एक चूंटी भी आ जाए हाथ पे तो आप हटा नहीं सकते। सारी ताकतें, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, सारी ताकतें जो मेरे जिस्म में हैं, जो मेरे पास है, हज़ारों लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, महलात में रहने वाला, पूरी ताकत है मेरे पास, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर मेरे पास रखे हुए, सब चीज़ें ये रह गई। जिसको अर्न करने के लिए
जिसको कमाने के लिए मैंने ये भी नहीं देखा कि ये हलाल है या हराम है, मैंने सिर्फ जमा किया जमा किया जमा किया जमा किया। लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि एक लम्हे में ये सारी मेरी ताकत ख़त्म होकर मैं इतना मजबूर हो जाऊंगा कि किसी के हाथों पे जाऊंगा। आज मेरे पैरों में ताकत है, जिस्म में ताकत है, बोलने की ताकत है, चलने की ताकत है, सब खिंच जाएगी। हम सब के साथ यही होने वाला, औरत हो मर्द हो, लड़की हो लड़का हो। वो लाइफ जब स्टार्ट होती है तो एक मजबूर इंसान ऐसा मजबूर कि कुछ नहीं, इतना मजबूर हो जाता। प्लीज मेरे जुमले गौर से, इतने मजबूर, लफ्ज मजबूर बोल रहा, बता रहा आपको कि कितना मजबूर हो जाता कि पूरी जिंदगी मेरे जिस्म के अंदर कुछ पैचेस थे, अल्लाह माफ करे, जिस्म के अंदर मैंने पूरी 60, 70, 80 बरस की जिंदगी में छुपाया था। जब लेके जाते हैं इतना मजबूर हो जाता कि मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार दिए जाते, मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे नेकेड कर दिया जाता, मैं कुछ नहीं बोलता, कर ही नहीं सकता कुछ। गुस्ल खाने में क्या होता, जब मैं ब्रांडेड ड्रेस पहनता हूँ ज़मीन के ऊपर दुनिया में, जब मैं कीमती लिबास पहनता हूँ तो मुझे कितना गुरूर है, कितना तकब्बुर है कि पूरी उस ज़मीन पे सबसे बड़ा हज़ार डॉलर का सूट पहना हुआ हूँ, कितना मैं फ़ख्र के साथ घूमता हूँ। लेकिन जब मैं गुरूर और तकब्बुर के साथ ज़मीन पे चलता हूँ तो उस ये औरत भी है मर्द भी है, डायमंड्स का हार पहन के औरत कितनी गुरूर से चलती है कि आज मेरे पास इतनी दौलत है। जिस ज़मीन के ऊपर मैं गुरूर के साथ एक एक पैर रखता हूँ, ज़मीन नीचे से पुकार के कहती है कि आज तू मेरे सीने पे गुरूर के साथ चल रहा, कल तू मेरे दामन में आने वाला है, कल तू मेरे दामन में आने वाला। देन आई विल शो यू टुमारो यू आर गोइंग टू कम, टुमारो यू आर गोइंग टू कम। ये इंसान इतना मजबूर, और वो लाइफ जब शुरू होती तो अंधेरे से शुरू होती। मैं एक जुमले का जिम्मेदार जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तारीकी से शुरू होती, तन्हाई से शुरू होती, जो एटर्नल लाइफ की बात कर रहा, जो हमेशा की ज़िंदगी की बात कर रहा। कैसे शुरू होती वो लाइफ? तन्हाई से, लोनलीनेस से, वहशत से, फिर बोल रहा वहशत से, खौफ से, वो ज़िंदगी का आगाज़ है। आप बोलेंगे कैसे? जब हमको लेके जाके गुस्लो कफनो नमाज के बाद कहाँ लिटाते? एक ऐसी जगह पे लिटाते, एक ऐसी ज़मीन पे लिटाते जो सिर्फ 6 फीट 7 फीट की ज़मीन है बस। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुझे एक जुमला याद आया मौला के खुतबे का। मेरा मौला अपने खुतबे में कहता है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़मीन बनाई है, इतनी, जो हमारी आँखों से नेकेड आई से हम पूरी ज़मीन को देख भी नहीं सकते, इतनी बड़ी ज़मीन बनी हुई है, लेकिन इसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है? तुम महलात बना के ये समझ रहे एकड़ सब ज़मीन के तुम ओनर हो, लेकिन एक्चुअली जो तुम्हारा हिस्सा है वो 6 फीट का है। सारी जो तुमने ज़मीनें ख़रीदी हैं, जिसका तुम मालिक समझते थे, वो सारी यहीं रह जाएंगी और तुम सिर्फ 6 फीट के अंदर जाओगे। और अल्लाह का अदल ऐसा है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई पैसे वाला है, इतनी ज़मीन का मालिक है, उसको इतनी बड़ी लहद बनाओ, और कोई गरीब है जिसका कोई घर ही नहीं है, उसको छोटी लहद बनाओ। नहीं, मरने के बाद सबको अल्लाह ने 6 फीट की ज़मीन दी है, एक अमीर को भी, एक गरीब को भी, एक दौलतमंद को भी, एक फ़कीर को भी, जो बेघर था पूरी ज़िंदगी, उसको भी 6 फीट की ज़मीन दी है। इतना उसूल के साथ 6 फीट से ज़्यादा किसी की ज़मीन नहीं है। आप सोचो, वो लाइफ मैंने अभी कहा कि वहशत से और अंधेरे से शुरू होती। कैसे अंधेरे से शुरू होती? जब नीचे लिटा देते और आहिस्ता 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 लहद को बंद करने लगते तो कितना नीचे अंधेरा होने लगता। अभी तक तो ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही, लेकिन आहिस्ता 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 लहद को बंद करते रहते। कोई वहाँ पे लाइट नहीं लगाता, कोई वहाँ एयर कंडीशन नहीं लगाता, वहाँ कोई बल्ब नहीं लगाता, कुछ नहीं। सोचो हम रोशनी में रहने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। हम रोशनी में रहने वाले, लाइट्स में रहने वाले, हम अंधेरे में रहने वाले नहीं। ज़मीन के ऊपर जितने लोग हैं हम सब रोशनी में रहते हैं,
हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, घर बनाना कोई मुश्किल नहीं, घर बनाना इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन अगर उस घर में तुमने अल्लाह का जिक्र किया, मेहमान की इज्जत की, तो तुम बिल्कुल बड़े से बड़े घर में रह सकते। लेकिन हम रोशनी में रहने वाले, और वहाँ कहाँ रहना है, वहाँ नीचे कोई लाइट नहीं है। इवन तुम्हारी औलाद को यह एहसास नहीं होता, तुम्हारे बेटे को यह एहसास नहीं होता कि मेरे बाप को मैं कहाँ लिटा रहा। यह फैक्ट नहीं है, यह हकीकत नहीं है कि जब बेटा नीचे लिटाता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला, मेरे मौला का खुतबे का एक जुमला, मेरा मौला कहता है कि उस वक्त से डरो, उस वक्त से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको नीचे लिटाएगा और पीठ बता के बाहर आ जाएगा, पीठ बता के बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली यही होता, बाप को नीचे लिटाता, ऐसा पीठ बता के बाहर आ जाता। उस वक्त बेटे को ये एहसास नहीं होता कि व्हाट आई एम डूइंग, कहाँ मैं अपने बाप को लिटा रहा। उस वक्त ये एहसास नहीं होता। ये हम सब के साथ होने वाला है। उस ज़िंदगी का आगाज़ अंधेरे से है, याद रखो, उस ज़िंदगी का आगाज़ वहशत से है। आप बोलेंगे वहशत कैसे? इसीलिए हम आके पहली रात की नमाज की नियत क्या करते? हम नियत क्या करते पहली रात? आज तक आपने, और आजकल तो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सब चीज़ें हैं। आजकल एक सेकंड में कहीं दुनिया के किसी हिस्से में किसी की मौत हो, फ़ौरन मैसेज आ जाता कि फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया, आप इनके लिए 2 रकत नमाज़ें वहशत पढ़ो। और हम नियत करते हैं कि 2 रकत नमाज़ें वहशत पढ़ते। वहशत किसको बोलते हैं? तन्हाई को। वहशत किसको बोलते हैं? खौफ को। वहशत किसको बोलते हैं? डर को। वहशत किसको बोलते हैं? लोनलीनेस को, अंधेरे को। वहशत अंधेरे में होती है, रोशनी में वहशत नहीं होती। मैं क्या कर रही, हकीकत नहीं है। कोई तो आपने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी के लिए ऐसी नमाज पढ़ी कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकत अव्वल शब राहत की? बड़े बड़े लोग मर गए, इबादत गुजार मर गए, राहत की नमाज कोई नहीं पढ़ता, सब वहशत की नमाज पढ़ते। आप खुद इंसाफ से बोलो, जब मैं पढ़ रहा वहशत की नमाज, मैं खुद बोल रहा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अपने बाप के लिए मैं नमाज पढ़ा कि मैं 2 रकत वहशत है खबर। यानी बेटा खुद ऐलान कर रहा, बेटी खुद ऐलान कर रही कि मेरी माँ मेरा बाप वहशत में, अल्लाह तू उस वहशत को दूर कर दे। और नमाज का मकसद क्या है? बेहतरीन नमाज है, बेहतरीन नमाज है। आप ये नमाज रोज़ पढ़ सकते हैं, एवरीडे पढ़ सकते हैं। कोई न्यूज़ आए या न्यूज़ ना आए, आप रोज़ पढ़ सकते। कैसे रोज़ पढ़ सकते? आप नियत ये करो, मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ना है नहीं, 2 रकत ये वहशत की, या इशा के बाद पढ़ना है तो इशा के बाद पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं। नियत करो कि मैं 2 रकत नमाज वहशत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। जहन में ये ला लो कि अगर आज दुनिया में किसी की पहली रात है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, पूरी दुनिया में किसी की ना किसी की तो होगी आज, अगर 100 आदमी की भी है तो वो 100 आदमी को सवाब पहुँचेगा। अब इसका फ़ायदा देखो इस नमाज का। अगर आपने रोज़ नियत करो कि मैं ये नमाज वहशत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ अव्वल शब, जिस मोमिन का भी आज इंतकाल हुआ और जिसकी भी आज पहली रात है, अल्लाह इसका सवाब तो उसको दे दे। खुरबतन ले लेना। पहली रकत में अलहम और आयतुल कुर्सी, दूसरी रकत में अलहम और 10 मरतबा सूरह नाज़िला। नमाज के बाद मजलूम बीबी की तस्बीह पढ़ो। तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद इला ख़ब्र। नियत करो कि परवरदिगार, जिसकी भी आज पहली रात है, पूरी दुनिया में मुझे नहीं मालूम, जिसकी भी पहली रात है उसको इसका सवाब पहुँचे। आपको मालूम है इस नमाज का अजर? एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका वाक़या है कि वो इसी तरह नमाज पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते थे कि जिसकी भी आज पहली रात है अल्लाह उसको इसका सवाब पहुँचे। 2 रकत अलहम और आयतुल कुर्सी, अलहम और 10 इन्ना अंज़लना के साथ मजलूम बीबी की तस्बीह ज़रूर पढ़ना, इसलिए कि वो क़बूलियत नमाज है। उसके बाद बोलते थे, अल्लाह जिसकी भी आज पहली रात है उसको इसका सवाब पहुँचे। मिसाल के तौर पे 10 साल तक पढ़ते रहे, 9 साल तक पढ़ते रहे, 14 साल तक पढ़ते रहे। उसके बाद वो सफ़र पे गए। पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र पे जाते थे तो अपने साथ कफन ज़रूर रखते थे। क्यों रखते थे? इसलिए कि उस ज़माने में अगर कहीं इंतकाल हो जाए तो मैयत वापस वतन को नहीं आ सकती थी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैमल्स थे या हॉर्सेस थे, घोड़ा था, खच्चर था, या ये थे ऊँट थे। तो उस ज़माने जैसा आज अगर कोई कहीं मर जाए तो उसकी बॉडी आती है, उस ज़माने में सवाल ही नहीं पैदा, जहाँ इंतकाल हुआ वहीं दफन कर दिया जाता था। तो लोग हमेशा अपने साथ कफन को लेकर चलते थे। अजीब वाक़या है दोस्तों, इस नमाज का सवाब बता रहा मैं आपको। तो अगर आज मेरी इस मजलिस के बाद किसी एक ने भी नमाज शुरू कर दी तो आज की मेरी मजलिस बीबी की बारगाह में कबूल हो गई। तो
बहुत ही नेक इंसान था, 12-14 साल से नमाज़ पढ़ रहा था कि अल्लाह जिसकी भी पहली रात है उसकी वहशत को तू दूर कर दे। सफ़र पे गया, रास्ते में तबीयत खराब और शदीद ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मौत का पसीना आ गया। अब इसके जहन में ख्याल आया, अल्लाह अगर मैं यहाँ मर जाऊँ मैं तो यहीं दफन कर दिया जाऊँगा। अब मेरे घर वालों को इत्तला कब होगी? 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, जब यह काफिला वापस जाएगा, तो जब उस ज़माने में ना व्हाट्सअप है, ना फेसबुक है, ना टेलीफोन है, कुछ नहीं, तो 2 महीने 3 महीने के बाद पता चलेगा। फिर अब मेरी पहली रात की नमाज कौन पढ़ेगा? मेरी वहशत को कौन दूर करेगा? सोचता रहा, लेकिन मौत पे इख्तियार तो नहीं है। इंतकाल हो गया। वो खुद उन्होंने आके ख्वाब में बताया। मैं बड़ा घबराया हुआ था। जब पूछा था उनसे कि आप को क्या हुआ, कैसे पहली रात को क्या हुआ, कहा मैं इतना घबरा रहा था कि मेरी कौन नमाज पढ़ेगा। कहा जब गुस्ल कफन के बाद काफिले वालों ने मेरी नमाज पढ़ा के मुझे लहद में लिटाया, तो कहा वो अंधेरा, वो वहशत, वो खौफ, वो डर, वो तन्हाई, लेकिन कहता है कि उस अंधेरे में मैं घबरा रहा था, वहशत में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ कर दे। तो मैंने देखा कि मेरी लहद में रोशनी हो गई। देखिए ये सारी चीज़ें उनके लिए है कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। ये लेट मी क्लियर फर्स्ट, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिसके दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, एक सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, ये सारी राहत जो है वो उन्हीं के लिए है कि जिनके दिल में मौला की मोहब्बत है। ये याद रखो, जिनके दिल में मौला की मोहब्बत नहीं उनके लिए कुछ नहीं। वेरी क्लियर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलनी मिन उम्मते मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ 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 शुक्र अदा करो। पहला शुक्र बोलो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरफ़नी नफ़्सो वलम युतरकनी। उर्दू में बोलो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत के साथ रखा, तूने मुझे सेहत और इज़्ज़त के साथ सबके साथ रखा। फिर फ़ौरन उर्दू में बोलो दूसरा शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलनी मिन उम्मति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। आपने बहुत आसानी से सुना ये जुमला मेरा, प्लीज़ बोल रहा, ये अल्लाह के रसूल के इरशाद है इमाम अली से, मौला अली अलैहिस्सलाम से हमारे पास आया। शेख अब्बास कुम्मी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मफातिहुल जिना में ये 4 शुक्र उन्होंने लिखे। अभी मैं उस वाक़े को कंप्लीट करता। दूसरा शुक्र क्या है? उर्दू में बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। देखो दोस्तों, उम्मत मोहम्मदी इस वक्त मुसलमान 1 बिलियन के ऊपर है, मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह किसी और घर में भी पैदा कर सकता था। हर आदमी के दिल में तो विलायत अमीर अल मोमिनीन नहीं है, कहीं भी पैदा कर सकता, लेकिन उसने हमको उस घर में पैदा किया, उस घर में पैदा किया, उन माँ बाप के जरिए पैदा किया कि जिन्होंने विलायत अमीर अल मोमिनीन हमको दी। सबसे पहले रोज सुबह उठ के ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया, कि और उस घर में पैदा किया जहां से मेरे मौला की अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत आई, अज़ादारी हुसैन हमारे हिस्से में आई। उसके बाद ये बोलो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत रख, और अगर माँ बाप मर गए तो दुआ करो कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। माँ बाप की मगफिरत के लिए और तहजीब साहब की मगफिरत के लिए और सारे मरहुमीन की मगफिरत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हम कभी करते हैं? बच्चों को बताओ, बच्चों को बताओ। अल्लाह का रसूल कहता है, सरकार कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या अली अगर ये 4 शुक्र को अदा नहीं करता तो मैं डरता हूँ कि कहीं अल्लाह ये नेमतों को सल्ब ना करे। सुबह उठ के अपनी ज़बान खोलो, नमाज फजर के बाद बोलो, उर्दू में बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत और सलामती के साथ रखा। उसके बाद बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया और मौला की मोहब्बत हमारे दिलों में दी, हमको उस घर में पैदा किया, उन माँ बाप के ज़रिए पैदा किया कि मेरी माँ ने मुझे, अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर, उस माँ के ज़रिए पैदा किया जिसने पाकीज़ा तरीक़े से 9 महीने पेट में रखा और फिर उसके बाद हमको रेस किया विलायत अमीर अल मोमिनीन और आज़ादारी हुसैन के साथ। उस बाप का अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार मेरी माँ की, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा कि जिसने हलाल रिज़्क़ खिलाकर विलायत अमीर अल मोमिनीन और आज़ादारी हुसैन हमको दी।
इतना इंपॉर्टेंट। तीसरा शुक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जाला रिज़्क़ी फ़ी यदी है वलम यजल रिज़्क़ी फ़ी अयदिन नास। ये मजलिस ग्राफ एजेंसी लखनऊ के ज़रिए जारी, मैं सारे लखनऊ के सुनने वाले और जो जो मुझे सुन रहा ग्राफ एजेंसी के ज़रिए उनसे बोल रहा, ये याद रखो मैं जो बोल रहा। तीसरा शुक्र क्या है? अगर तुम तीसरा शुक्र रोज़ करोगे तो तुम्हारा रिस्क कभी नहीं रुकेगा। तीसरा शुक्र ये है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। प्लीज़ जुमले गौर से सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जाला रिज़्क़ी फ़ी यदी है वलम यजल रिज़्क़ी फ़ी अयदिन नास। क्या प्यारा शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं। क्या बात है यार, क्या बात है कि अल्लाह तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा। इंसाफ से बोलो कि अगर अल्लाह रिस्क अपने हाथ में नहीं रखता तो सिवाय पैसे वालों के कोई जिंदा रह सकता था? गरीब मर जाता, गरीब मर जाता। आज ही यूं ही मर रहा। अल्लाह ने रिस्क को अपने हाथ। इतना करीम है, इतना करीम है मेरा परवरदिगार, इतना रहीम है, इतना रहीम है मेरा परवरदिगार, इतना गफूर रहीम है, इतना गफूर रहीम। अजीजो या गफ्फार, या अजीजो या गफ्फार, इतना अरहमर राहिमीन है, इतना बड़ा अरहमर है, इतना बड़ा तव्वाबुर रहीम है, इतना बड़ा तव्वाबुर कि नाफरमानी के बाद भी वो हमारे रिस्क को नहीं रोकता, रिस्क को नहीं। और ये मैसेज हमको देता कि जब मैं अपने तुम्हारे रिस्क को नहीं रोक रहा, तुम मेरी नाफरमानी कर रहे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम मेरी मुसलसल नाफरमानी कर रहे, तुम मेरे सामने सर्ज नहीं झुकाता, तू नमाज नहीं पढ़ता, तू वाजिबात पे अमल नहीं करता, तू मेरी बात नहीं सुन रहा, उसके बावजूद मैंने तेरी रोटी को नहीं रोका, मैंने तुम्हारे रिस्क को नहीं रोका, तुम्हारी सांस को नहीं रोका। क्यों? मैं करीम हूँ। और यही चीज़ अल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हमसे। ये बहुत बड़ा मैसेज था कि अगर तुम किसी से नाराज़ हो गए, तुम उसके रिस्क को रोक देते, तुम उसको नहीं देते। तुमको अंदाज़ा होना चाहिए कि कभी याद रखो, किसी के रिस्क को मत रोको, किसी के रिस्क को मतलब, और अपने रिस्क में किसी को शेयर करो। ये वो नेकियां हैं जो खबर के अंदर तुमको काम आएंगी, ये वो नेकियां हैं जो लहद में उस वहशत को ख़त्म करेंगे। अभी वाक़या कंप्लीट करूँगा मैं, काम आएगी। और ऐसा काम आएगी कि उस वक्त तुम सोचोगे काश मैं रोज़ 100 रोटी किसी को बांटता, रोज़ मैं किसी की मदद करता, रोज़ मैं किसी गरीब की मदद करता। उस वक्त तुमको एहसास होगा कि काश मैं कर देता। लेकिन आज मैंने उसके रिस्क रोका। सारी जो तुमने जमा किया था अपने रिटायरमेंट के लिए, सारा जो तुमने बैंक बैलेंस रखा था, सारा दुनिया ज़मीन के ऊपर रह गया और तुम अकेले नीचे चले गए। तुमने अगर वही किसी को तुम बांट के आते, कुछ दे के आते। और ज़िंदगी में याद रखो, ज़िंदगी में बांटना, हमेशा ज़िंदगी में देना। रोज़ कोशिश करो कि तुम्हारे पास से 100 रुपये चले जाएं। 100 रुपये मिसाल दे रहा, मैं मिसाल दे रहा, 100 रुपये, 500 दो, 1000 दो, जितना चाहे दो, अल्लाह तुम्हारे। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब तुम दोगे ना तो वो जब तुम देते हो तो तुम्हारे पैसे कम नहीं होते, रिस्क बढ़ता है। 100-200% अल्लाह रिस्क को बढ़ा देता। 100 रुपये ही दो, 50 रुपये ही दो, लेकिन किसी गरीब को रोज़ देना। और एक बात, बाद में बात निकल रही। आप मिसाल के तौर पे 100 रुपये किसी को लखनऊ में दे रहे, या 50 रुपये दे रहे किसी को। 50 रुपये की कोई आपके पास वैल्यू क्या है? 10 रुपये दे रहे यार, गरीब को 10 रुपये, मिसाल दे रहा मैं। जितना दोगे उतना रिटर्न है, ये याद रखना। मौलाना है 10 का तो मैं 10 ही दूंगा, 10 ठीक है, 10 का रिटर्न मिलेगा। 100 दोगे तो 100 का रिटर्न मिलेगा। क्या फ़ायदा उसका? उसका फ़ायदा बताओ। अब मिसाल के तौर मेरी तरफ देखें, प्लीज़ मेरी तरफ। आपने इस मरहूम तहजीब साहब की फैमिली को बोल रहा, आपने 100 रुपये निकाले, किसी गरीब को, यतीम को, बेवा को ज़रूर दो, यतीम बेवा को आपने 100 रुपये निकाले। निकाल के क्या कहा? नियत कर लो दिल में कि ये जो मैं 100 रुपये दे रहा, ये जो मैं 100 रुपये दे रही, ये सबसे पहले नियत करो कि ये मेरे इमाम ज़माना अजल्लाह ताला फ़रज व शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की सलामती के लिए दे रही। आपने नियत की कि ये मौला की सलामती के लिए मैं दे रही, तो उसका फ़ायदा, अगर तुमने रोज़ाना इमाम की सलामती के लिए 10 रुपये, सब जो भी निकाल रहे आप निकाल रहे, इसका फ़ायदा देखो क्या फ़ायदा है। आपने जैसे ही कहा ये सलामती है इमाम ज़माना के लिए मैंने दी, ज़माने के इमाम ने पलट के तुमको देखा, एक लम्हे के लिए भी देखा, देख के इमाम वहाँ से दुआ करेगा। जब तुम किसी की सलामती के लिए दुआ करते हो, दुनिया का दस्तूर है वो भी तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करता। ये अखलाक है कि सामने वाला भी तुम्हारी सलामती के लिए ज़रूर दुआ करेगा। आप लखनऊ में किसी को बोलें कि अल्लाह आपको सलामत रखे,
वो भी पलट के बोलेगा अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ये अखलाक है, और अहले बैत मरकज़ है अखलाक के, याद रखो, मरकज़ है अखलाक। अगर तुमने इमाम की सलामती के लिए दुआ की तो इमाम ने भी पलट के देखा, तो एक लम्हे के लिए भी देखा, मौला एक लम्हे के लिए भी अगर हमको देख ले तो मेरी तो तकदीर बदल जाए। शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है। या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। मेरे मौला के नाम लेने से तकदीर बदल दी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने पलट के देखा, उसने पलट के आपको, इमाम ने आपको पलट के देखा, पलट के देख के कहा अल्लाह इसको भी तू सलामत रख। आप इमेजिन करो, इमेजिन करो, अगर मेरी तो कोई दुआ ही नहीं है, मेरा मौला अगर मुझे बोल दे, मौला अगर अल्लाह को बोल दे अल्लाह तो इसको सलामत रख। यू कैन इमेजिन कि मेरी दिन भर की सेहत, मैं अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आने वाली भी है तो बीमारी टल जाएगी, अगर कोई परेशानी आने वाली भी है वो परेशानी टल जाएगी, इसलिए कि इमाम ने तुम्हारे लिए दुआ की। आप सोच सकते कितना फ़ायदा है। पहला फ़ायदा, मिसाल के तौर पर 10 रुपये 100 रुपये निकालो, पहली चीज़ नियत करना कि मेरे मौला की सलामती। दूसरी नियत करो, मिसाल के तौर पे तहजीबुल हसन साहब की फैमिली के लिए बोला, तहजीब साहब की फैमिली के लिए बोला, मैसेज सबके लिए है। तहजीब साहब की फैमिली ने कहा, उनकी औलाद ने कहा कि परवरदिगार, पहला इमाम की सलामती का निकालना, दूसरा निकालो नियत करो कि परवरदिगार इसका सवाब मेरे बाप को, तहजीब साहब को दे दे। मिसाल दे रहा मैं, ये जो सदका तुमने 100 रुपये दिया है गरीब को, गरीब का भूख खत्म हुई, उसकी भूख खत्म हुई, उसकी भूख खत्म नहीं हुई, उसके दिल को जो सुकून मिला वो सुकून तुम्हारे बाप को मिल जाएगा। नीचे की वहशत खत्म हो जाएगी, नीचे की तारीकी खत्म हो जाएगी। अफजल तरीन इबादत बताई गई सदका, अफजल तरीन मरने वाले के लिए अफजल तरीन इबादत बताई गई, इतनी अफजल बताई गई कि इंतकाल हुआ फौरन तुम सदका निकालो, मैयत का फौरन सदका निकालो, उसके बाद ले जाके गुस्ल दिया वहां का सदका निकालो, फिर लेके जाके तुमने दफन किया बहुत सदका, उसके बाद पहली रात का सदका निकालो, उसके बाद एवरीडे निकालते रहो। मकसद क्या है कि तुम उसके नाम पे दो, किसी मकसद ये कि किसी गरीब का पेट भरते रहो, तुम्हारे बाप का, तुम्हारी मां को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को इसका सवाब मिलेगा। कितना प्यारा तरीका कि गरीब भूखा ना रहे, कोई यतीम भूखा ना रहे, कोई बेवा भूखी ना रहे। क्यों? तुम मरहूम अल्लाह, इसे अल्लाह को ये बता रहा कि तुमको फायदा चाहिए ना, तुम्हारे बाप को, तुम्हारी मां को मरने के बाद फायदा चाहिए, किसी गरीब का पेट भर दो, किसी यतीम का पेट भर दो, उसकी भी भूख खत्म हो गई और तुम्हारे बाप का भी फायदा हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? तो मेरी ख्वाहिश है, जो भी सुन रहा मुझे ग्राफ एजेंसी के जरिए, अपने अपने घरों के पास, अपने अपने शहरों के पास सदका जरूर निकालो। तुमने कहा मरहूम के लिए निकालो, रोज निकालोगे, रोज तुम्हारे बाप को फायदा पहुंचेगा। कैसा पहुंचेगा? तुमने यहां पे मिसाल के तौर पर 100 रुपए दिए, आप बोलेंगे 100 रुपए मैंने यहां दिए या मैं दूसरे शहर में, मेरा बाप दूसरे शहर में दफन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के किसी हिस्से में वो दफन होने दो, दुनिया के किसी हिस्से में उसकी लहद हो। तुम लखनऊ में बैठे हो, मिसाल के तौर पर अमेरिका में हुआ, या अमेरिका में आप रहते हैं, लहद लखनऊ में, मिसाल दे रहा हूं, कोई मरने के बाद सारे डिस्टेंसेस खत्म हो जाते हैं। अल्लाह खादिर मुतलक है, सारे डिस्टेंसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे ही इंसान मरा, खत्म, जिसके सामने से सारे पर्दे हट गए। जैसे ही तुमने मिसाल के तौर पे लखनऊ में दिया है किसी को, जैसे ही तुमने लखनऊ में दिया 100 रुपये, नियत की, पहली नियत की इमाम की सलामती के लिए, उससे तुम्हारी सलामती रहेगी, तुम्हारी सेहत रहेगी, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा। उसके बाद तुमने नियत की कि ये मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को दे दे, मेरे भाई को दे दे, मेरी बहन को दे दे। और एक फ़ायदा बताऊं, तुम एक सदक़े में 1 लाख आदमी का नाम ले सकते हो। अल्लाह कितना करीम है, कितना करीम। अल्लाह सिर्फ बहाने ढूंढता दोस्तों अपनी रहमत को नाजिल करने, वो सिर्फ रहमत को नाजिल। इस जहन में हमेशा ये रखो कि अल्लाह सिर्फ रहमतों को नाजिल करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता, इसके अलावा कुछ नहीं करता, सिर्फ रहमतों को नाजिल करता। वो चाहता है कि मेरे बंदों पे मैं रहमतों को नाजिल करूं, इसीलिए बार बार पुकारो, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अजीज़ो या गफ़ार, या अजीज़ो या गफ़ार। इसकी तस्बीह पढ़ो यार, तस्बीह पढ़ो। अब बार बार ये बोलते रहो, या तव्वाबुर रहीम, या तव्वाबुर रहीम, ऐ माफ़ करने वाले।
सबसे जल्दी माफ़ करने वाले उस अल्लाह के अलावा कोई नहीं। इसीलिए दुआए कुमैल में मेरा मौला बोलता, मैं नहीं बोल रहा, या आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहे, ये मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआए कुमैल जो मशहूर तरीन रिकमेंडेड दुआ है, जो हर शब जुमा पढ़ते उसमें मेरा मौला क्या बोल रहा है, या सरियल रज़ा, या सरियल रज़ा, जल्दी राज़ी होने वाले, सबसे जल्दी। अल्लाह से जल्दी कोई राज़ी होता? मैं इतनी नाफरमानी करता, मैं इतनी उसके गुनाह करता, मैं इतनी उसकी बात नहीं सुनता, मैं इतनी उसकी नाफरमानी कर मिसबिहेव करता हूँ, मेरी उसकी बात नहीं सुनता, उसकी इताअत नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मैं जब जाके कहता हूँ अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, वो कहता मैं तव्वाब रहीम हूँ, मैं फ़ौरन माफ़ करूँगा, मैं फ़ौरन, और कर देता माफ़। अगर माफ़ नहीं करता तो अज़ाब आ जाता। हमेशा पढ़ो यार, 100 मरतबा पढ़ो या मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ो, या तव्वाब रहीम, या और वास्ता पंजतने पाक का, 12 इमाम 14 मासूमीन का देना, बगैर वास्ते के कोई दुआ नहीं करना, बोलना तुझे बेहक फातिमा, बेहतरीन वास्ता मरहूमीन के लिए ये बोलना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहक फातिमा, सबसे बड़ा नाम, मेरी मजलूम बीवी का नाम, मेरी मजलूम बीवी का नाम, सबसे बड़ा नाम जिससे अल्लाह फ़ौरन राज़ी होता, बोलना बेहक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहु बेहक फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया। ये बोलना अल्लाह तुझे मेरी मजलूम बीवी का वास्ता, उनके बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, उनके शौहर इमाम अली अलैहिस्सलाम का वास्ता, और उनके बच्चों का वास्ता, मौला हसन से लेकर ज़माने के इमाम तक है। हो सकता है इसमें मेरी माँ शहज़ैदी में कुलसुम भी आ जाए। तो ये जब तुम दुआ करो इस तरह, तो तुम्हारे मरहूमीन के दर्जात को ऐसे बुलंद करेगा अल्लाह। ऐसे तो अल्लाह क्या बोल रहा कि मैं तव्वाब रहीम हूँ। इमाम अली क्या बोल रहे, तो सरियल रज़ा, ये 2 चीज़ें, वो माफ़ करने वाला है और जल्दी राज़ी होने वाला है। फिर बोलो, वो माफ़ करने वाला भी है और जल्दी राज़ी होने वाला भी। लेकिन जल्दी जब वो हमसे राज़ी हो रहा, तो हमसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा कि अगर तुम भी किसी से नाराज़ हो तो राज़ी हो जाओ। बहुत डिफ़िकल्ट है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है ना, बहुत मुश्किल है ना। मेरा गुरूर है ना, मेरा तक नीचे करो गुरूर को, ये वरना मौत के बाद पहली रात को उस अंधेरे से तुम रोशनी में नहीं आओगे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे अगर गुरूर करोगे तो। आज मेरी मजलिस के बाद अगर कोई किसी से नाराज है, या सरियल रज़ा, या सरियल रज़ा, सबसे जल्दी राजी होने वाले, सबसे जल्दी राजी होने वाले वो खालिक कायनात है, वो कादिर मुतलक है, वो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन अगर वो नाराज है तो हक है। मैंने पूरी जिंदगी नाफरमानी की है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बात नहीं सुनी, उसके बावजूद मैं जाके बोला या सरियल रज़ा, तो चलती राज़ी होने वाला, तुम मुझसे राज़ी हो जाओ, वो राज़ी होकर माफ़ कर दो। तो आप भी ये करो, आप भी ये करो, आप भी ये करो, आप भी ये करो, प्लीज़ बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मैं अपने यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़का लड़कियों को बोल रहा कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी फैमिली मेम्बर से, किसी रिश्तेदार से नाराज़ हैं, तो तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, एक खाना खाते हो, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने माँ बाप को बोलो कि बाबा उससे बात कर लेंगे, उससे मिल लेंगे, आप देखो उसका अजर। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसा बदलती, ऐसे बदल जाएगी ज़िंदगी तुम्हारी अगर इफ़ यू डू इट। लहत में सबसे अच्छा काम, सबसे जल्दी जो तुम किसी से राज़ी हो गए तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो के तुम्हारे लहत को, तुम्हारे अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। तो ये कोशिश करो कि हमेशा मौला के चाहने वालों से हमेशा राज़ी रहना। बस 45 मिनट पढ़ूंगा, बिल्कुल मैं आखिरी स्टेज पे आ गया, वक्त तेज़ी से निकल गया, आधे घंटे की मजलिस होगी। तो दोस्तों सबसे जल्दी तीसरा शुक्र रिस्क के लिए सदका दो। 2 नियतें मैंने बताई, अब आखिरी नियत बता देता। पहली नियत थी इमाम के लिए, दूसरी नियत अपने मरहूम माँ बाप के लिए, तुम्हारे मरहूम माँ बाप को इसका बेहतरीन फ़ायदा पहुँचेगा। तीसरी नियत करो कि अल्लाह दुनिया में आप 21 नियतें कर सकते, 21 नियतें कर सकते। तीसरी नियत करो कि अल्लाह अगर दुनिया में कोई बीमार है तो उसके लिए मैं ये सदका दे रहा, तुम बीमारियों से बच जाओगे, तुम बड़े बड़े मेजर डिजीज़ से बचोगे, तुम ये कोविड से बचोगे, इस वायरस से भी बच सकते हैं कि अल्लाह तो इस वायरस से सबको बचा। तुमने सदका दिया, दूसरों के लिए दिया। कई फैमिलीज इस वक्त बीमार हैं, मैं दुआ कर रहा, सब मिल के आमीन बोलना। ये तहजीब साहब की छमाई की मजलिस में परवरदिगार बेहक बीमार है, करबला बीमार है, मदीना जितने बीमार हैं
और जो कोविड में है, जो इस वायरस में मुब्तला है, अल्लाह इन सबको बेहद बीमार करबला, बीमार मदीना सेहत कामिला अता फरमा, और जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से बचा ले अल्लाह। तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये 3 नियत करके फिर कभी किसी मजलिस में और नियतें बताऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करके आप रोज सदका दो, रोज सदका दो। जो लहद में सबसे ज्यादा नीचे काम आने वाला रिस्क, और रिस्क में बरकत होती। चौथा शुक्र बता दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरा ज़ुनूबी व यूबी वलम यफ़ज़क़ी बैनल ख़ालिक़िन नास। उर्दू में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, गुजराती में बोलो, जो ज़बान आती है आप शुक्र अदा करो। क्या कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। प्लीज़ गौर से सुनना, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, लोगों के सामने जलील और रुसवा नहीं किया। आप इंसाफ से बोलो। अगर अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा नहीं डालता तो क्या आज हम जिंदा रह सकते थे? बाप बेटे के सामने नहीं रह सकता था, माँ बेटी के सामने नहीं रह सकती। कितने मेरे गुनाह हैं, कितने मेरे गुनाह हैं जो मैंने अकेले में किए, जो मैंने तन्हाई में किए। किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम या मेरे खुदा को मालूम, अंधेरे में किए। लेकिन वो ऐसा बड़ा सत्तार और ऐसा बड़ा करीम, ऐसा बड़ा अर्रहम राहिमीन है, ऐसा बड़ा तव्वाब रहीम है, ऐसा बड़ा गफूर रहीम है, ऐसा बड़ा अजीज़ और गफ़ार है कि उसने मेरे ऊपर ऐसा पर्दा डाला। पर्दा डाल के जब माशरे में मुझे पेश किया तो इज़्ज़त के साथ पेश किया। इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, मासूमीन इज़्ज़त देने वाला, और कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। कितना तो अल्लाह का शुक्र क्या अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे इस पे ये एहसास होना, ये ज़िद मत करो कि मैंने किया क्या, मेरे कौन से गुनाह है। नो नो, आज पता नहीं चलेगा। जब तुम लहद के अंदर जाओगे ना पहली रात को, वहाँ पता चलेगा। उससे पहले पता चलेगा जब मलकुल मौत आएगा, जब रूह निकालेगा। निकलने से पहले यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला, आबिद बिलग्रामी का जुमला नहीं, मेरा मौला कहते कि जब आखिरी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आखिरी वक्त जब आता तो इंसान अपनी ज़बान को अपने दांतों से ऐसा काटेगा आखिरी लम्हात में, जब उसके सामने उसका आमाल नामा आ जाएगा पूरी ज़िंदगी का। तो उस वक्त बोलेगा व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ। अरे मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, अरे मैंने ज़िंदगी में क्या किया। नेकियां भी आ गई, गुनाह भी आ गए, सामने मेरा पूरी ज़िंदगी का नक्शा आ गया। ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह। उस वक्त अच्छा मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया। उस वक्त तुम भीख मांगोगे कि अल्लाह तू मुझे ज़िंदगी दे दे, अल्लाह तू मुझे मौका दे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने 80-90 बरस की ज़िंदगी दी थी तुझे, आज तो ज़िंदगी की भीख मांग रहा। उस वक्त तूने कुछ नहीं किया। बस दुआ करो कि अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। ये मत बोलो कि वाई शुड आई से सॉरी। कसरत से इस्तग़फ़ार करो, जो तुमको पहली रात में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। पहली रात में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचाएगा ना, वो तुम्हारी इस्तग़फ़ार है, तुम्हारी इस्तग़फ़ार। रोज़ हर नमाज असर के बाद 4 रकात जब तुम आज असर की नमाज़ पढ़ोगे तो बोलो 70 मरतबा, 70 टाइम्स हर असर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह तुम उर्दू में बोलो अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। ये बोलो अफ़ो 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 अफ़ो। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा नीचे तुमको पहली रात में। सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा पहुँचाएगा पहली रात में तो वो तुम्हारी इस्तग़फ़ार है, तुम्हारी इस्तग़फ़ार है। कि जितना तुम इस्तग़फ़ार करते जाओगे दोस्तों, इसलिए कि इस्तग़फ़ार करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ होते जाएंगे। जब गुनाह माफ़ होंगे तो तुम्हारी नेकियां बढ़ती जाएंगी। तुम्हारा जो बैलेंस शीट आएगी, जब तुम्हारी बैलेंस शीट आएगी उसमें नेकियां ज़्यादा होंगी, गुनाह कम होंगे। अल्लाह तव्वाब रहीम है। लेकिन बार बार मैं बोल रहा कि उससे माफ़ी मांगो अल्लाह की बारगाह में। रोज़ाना बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले भी बोलो अल्लाह तुम मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तुम। एक दफ़ा बोलो, ज़बान पे अस्तग़फ़ुर लाओ, ज़बान पे लाओ, ज़बान पे लाओ। आज तुम्हारी ज़बान में ताकत है, बोल सकते। कल जब ज़बान मोटी हो जाएगी, जब तुम मजबूर हो जाओगे, उस वक्त तुम कहोगे काश मैं अल्लाह की बारगाह में सॉरी बोल देता, काश मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लेता। बार बार बोलो अल्लाह तो अफ़ो कर दे, अफ़ो कर दे, अफ़ो कर दे, अफ़ो कर।
बेहतरीन आमाल है मरने के बाद का अमल। देखो दोस्तों, वो अंधेरी ज़िंदगी का आगाज़ है, तुम उस ज़िंदगी को नूर की ज़िंदगी बना सकते, तुम अपनी लहत को रोशन कर सकते। अभी मैं वाक़या कंप्लीट करता, बस आखिरी हिस्से पे। मौला सलामत रखे, मौला तहज़ीब साहब के दर्जात को बुलंद करे, इनकी मग़फ़िरत, और सारे जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत, जिसकी भी आज पहली रात है उनकी मग़फ़िरत, और जमीअ मोमिनीन व मोमिनात, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदारान हुसैनी, मर्ज आलम बनियान मजलिस की मग़फ़िरत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वक्त तेज़ी से निकल गया, अब मैं वाक़ई की तरफ पलट के जा रहा जहाँ छोड़ा था। अब वो कहता है, वो ख्वाब में आके कहने लगा कि मैं बड़ा वहशत में था, मैं बड़ा परेशान था, अंधेरे में था, लहद में अकेला लेटा हुआ था, ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था, वहशत और गर्मी और अंधेरे में। सोचो दोस्तों, सोचो, हर तरफ से एयर टाइट है तुम्हारी लहद। कहता है कि मैं लेटा हुआ परेशान, वहशत में परेशान तड़प रहा था, एकदम मेरी लहद में रोशनी है। मैंने पहले ही कहा कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, जिसके दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जिसके दिल में अज़ादारी हुसैन है, उसके लिए फ़ायदा और किसी के लिए नहीं। कहता है पूरी लहद मेरी रोशनी में बदल गई, हसीन और ख़ूबसूरत चेहरे कि जिनके चेहरों से रोशनी आके मुझे घेर लिया, लहद रोशन हो गई। मैंने कहा कि भाई तुम लोग कौन हो कि तुमने मेरी वहशत को ख़त्म किया, तुमने इस अंधेरे को ख़त्म किया। प्लीज़ गौर से सुनो, बस आखिरी हिस्से पे। तुमने मेरे अंधेरे को ख़त्म किया, तुमने मेरे वहशत को ख़त्म। हु आर यू, तुम लोग कौन हो? तो उन लोगों ने कहा कि तुम मुसलसल रोज़ाना दूसरे मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, तो रोज़ 2 रकत वहशत खबर की नमाज़ पढ़ता था। हम वो नमाजें हैं, आज तू अकेला है, तू आज वहशत में है, तो अल्लाह ने हमको खूबसूरत हसीन चेहरा बनाकर तेरी लहद में तेरी तन्हाई को दूर करने के लिए भेजा, तेरी वहशत के लिए भेजा। तूने दूसरों की वहशत को ख़त्म किया था, अल्लाह ने आज तेरी वहशत को ख़त्म कर दिया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने गौर किया कि तुम जब दूसरों के लिए करोगे ना, तो देन ओनली यू विल गेट रिवॉर्ड। तो ये 2 रकत नमाज जो मैंने पूरी मजलिस आज इसके ऊपर होगी, ये सबसे ज़्यादा तुमको फ़ायदा पहुंचाएगी। सदका और ये नमाज आप रोज़ पढ़ सकते हैं। ये नमाज, वहशत की नमाज मोमिनीन के लिए रोज़ पढ़े और दुआ करें कि अल्लाह किसी की भी आज पहली रात है, जिसकी भी आज पहली रात है, उसको इसका सवाब पहुंचे। वो इतना करीम है, वो इतना करीम है। तुमने नियत की, अगर 100 आदमी की वहशत है, अगर आज 100 आदमी की पहली रात है, मिसाल दे रहा अल्लाह मोमिनीन और मोमिनात, मौला के चाहने वालों की सेहत और इज़्ज़त के साथ रहे, सारे बीमारों को शिफा दे, दौर अज़ा क़रीब, अल्लाह सारे बानियान मजलिस की हिफाजत फरमा, सेहत और इज़्ज़त के साथ। तो इसलिए कि तुम जब दूसरों की वहशत को ख़त्म करेंगे, अल्लाह तुम्हारी वहशत को ख़त्म करेगा। तो ये तस्वुर रखकर अगर कोई ज़िंदगी गुजारे ना कि अल्लाह मेरी वहशत को ख़त्म करे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, सदका दे दो, कि पहली रात का सदका, जिसकी भी आज पहली रात है उसके लिए ये मैं सदका दे रहा हूँ। उसके बाद देखो कि तुमको क्या अजर अज़ीम अल्लाह अता करता, क्या अजर अज़ीम अल्लाह तुमको देता। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला मरहूम तहज़ीब साहब के दर्जात को बुलंद करे, इनकी मग़फ़िरत के लिए, और सारे मौला के चाहने वालों की मग़फ़िरत, सबके माँ बाप की मग़फ़िरत। एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज। बस मेरा वक्त हो गया। अल्लाह इनके घर वालों को सब्र जमील दे। बेहतरीन ईसाल सवाब जो है वो मजलिस हुसैन, इससे बेहतर ईसाल सवाब नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ईसाल सवाब छोटा है, ये बड़ा है, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मजलूम इमाम का जिक्र, मजलिस हुसैन बेहतरीन फ़ायदा तुम्हारी लहद पे तुमको पहुँचाएगा। ज़िक्र हुसैन, जब एक मजलिस में जाओ, अपने माँ बाप के हक़ में दुआ करो और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। जब मौका मिले अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करो। एक बहुत अच्छा फ़ायदा, जो मिसाल के तौर पर जैसे ग्राफ एजेंसी के थ्रू कोई करा रहा, अगर हम लखनऊ में ये मजलिस कराते 500 आदमी, 600 आदमी, 1000 आदमी आते। अब ग्राफ एजेंसी के ऐसा ऑनलाइन कराने का फ़ायदा दूसरा ये हुआ कि हज़ारों आदमी पूरी दुनिया सुन रही इस वक्त, इतने फातिहा हो रहे। उस गरीब का जिक्र, उस मजलूम का जिक्र, उस भूखे और प्यासे का जिक्र, जिसका जुमला है रोज़े आशूर मेरा मौला हुसैन कहता है
कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। बार 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 ये जुमला आप दोहराओ और तसव्वुर करो कि हुसैन इतना गरीब हो गया था। दोस्तों, मेरे मौला की गुर्बत का कौन अंदाज़ा लगा सकता? हुसैन जाने या हुसैन का खुदा जाने। एक दोपहर में पूरा घर उजड़ गया मेरे मौला का। देखते ही देखते सबकी गोदी खाली हो गई। इस तरह कि एक शब पहले सब जिंदा थे, लेकिन सुबह से शाम तक फातिमा का लाल इतना गरीब हुआ, लाशें ला ला के मेरा मौला हुसैन थक गया था। थका हुआ हुसैन, जख्मों से चूर हुसैन। एक लम्हा ऐसा भी आया कि मौला मैदान में छोटे से बच्चे को लेकर आए, शहजादे अली असगर को। क्या गरीब हो गया हुसैन के आके बच्चे के लिए पानी मांगा। साखी कौसर का लाल है, साखी कौसर का लाल। आगे ये कहा कि मेरा बच्चा प्यासा है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। कोई जालिम आगे नहीं बढ़ा। फिर इमाम ने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने से पानी मैं पीऊंगा, लो मैं जलती हुई रेत पे अली असगर को लिटाता हूँ, अपने हाथ से पानी पिलाओ। दोस्तों, जलती हुई रेत पे अली असगर को लिटा दिया। कुछ देर के बाद दिल फट गया, फौरन जाके बच्चे को गोद में लिया, आगोश से लेके सीने से लगा के कहा, मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। तो उस वक्त शहजादे ने सूखी हुई जबान अपने खुश होंठों पर फेरना शुरू किया कि जो मेरा बाबा कह रहा वो सच है, अरे मैं बहुत प्यासा हूँ। जब उसके बाद वो लम्हा आया कि जालिम उमर साद ने जालिम हुरमुला से कहा कि एकता कलामुल हुसैन, अजीजो हुरमुला वो जालिम था जिसका तीर 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ चलता था, और ये चुना गया हुसैन के मासूम अली असगर के सूखे गले के लिए। अरे जब जालिम ने तीर चलाया हुसैन के हाथ पे, अली असगर मुनकलिब हो गए। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन नहीं आया, बच्चे को लेके क़ैमे तक पहुंचे। दरे क़ैमा पे रबाब इंतजार में थी। माँ ने जैसे ही देखा कहा, क्या मेरा बच्चा पानी पी चुका? अरे अब हुसैन क्या जवाब दे, कितनी गुर्बत थी। सर को झुका के कहा कि रबाब वादा करो सबर करोगी। बीबी ने कहा, मैं वादा करती हूँ मौला सबर करूंगी। बीबी को कुछ नहीं मालूम। हुसैन ने अबा के दामन को हटा दिया। माँ की चीख निकल गई। माँ को यकीन नहीं आया। कहा, अली असगर, अरे अभी तो मुस्कुरा रहे थे बेटा, अरे मेरे लाल किसने तुमको सिबा कर दिया? माँ ने अली असगर को लिया, अपने सीने से लगा के कहा, बेटा झूले में किसको झुलाऊं? पूरी जिंदगी ये कह के रोती थी कि अली असगर तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया। इलाही वो सैयदी वो मौलाया। परवरदिगार, मेरे शहजादे अली असगर का वास्ता, इन आवाज़ों पे तो अपनी रहमत को नाजिल फरमा। हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। परवरदिगार, जिन मरहुमीन के लिए ये मजलिस रखी गई, अल्लाह उन मरहुमीन को आल-ए-लीन में जवार मासूमीन में जगह दे। परवरदिगार, जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रखना। मौला की सलामती के सदक़े में सारे मौला के चाहने वालों को सलामत रख। परवरदिगार, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। अल्लाह, दौरे अज़ाब बिल्कुल करीब है। हमको ये सादत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजलूम का जिक्र करें। जब भी अपने मजलूम का जिक्र करें, उस जिक्र को मजलूम बीबी की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दे। सारी दुनिया में आज़ादारी की हिफाजत पर बानियाने मजलिस की सेहत इज़्ज़त की साथ रख। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा मरहूम सैयद तहज़ीबुल हसन आबिदी इब्ने सैयद याकूब हुसैन आबिदी मरहूम, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और इनको आले-ए-लीन में जवार मासूमीन में जगह दे।
इनके घर वालों को सब्र दे। इनके लिए सूरह फातिहा सैयद तहजीबुल हसन आबिदी। जज़ाकल्लाह मोहतरम, आपने बेहतरीन बयान मौत के हवाले से, खिदमत वालिदैन के हवाले से, हमारे ज़िंदगी के उसूल के हवाले से सामीन के दरमियान पेश किए। खुदा आपको नज़र बस से महफूज रखे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आइए हज़रात, अब हम नौहा ख़ानी के लिए गुजारिश करते हैं मशहूर मारूफ शायर अहले बैत मनक़बत ख़ान नौहा ख़ान जनाब जना ज़फ़राबादी साहब से कि वो बारगाह सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम में नौहे के ज़रिए ख़िराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। या हुसैन, हजरात नौहे के चंद अशार पेश कर रहा हूँ मरहूम नाना के लिए। ये नौहा बेहद पसंद था मरहूम को, मैं पढ़ता था मुहर्रम में। चंद अशार समाअत फरमाएं। हैरत से देखता है हर लम्हा मुश्किलों का, हैरत से देखता है इस्लाम का सफीना बीमार खींचता है हर लम्हा मुश्किलों का, हैरत से देखता है अकबर चले जोरन को कहती थी रो के मादर, अकबर चले जोरन को कहती थी रो के मादर, इन गम के बादलों में मेरा चांद खो गया है, हर लम्हा मुश्किलों का, हैरत से देखता है। पूछा जो हाले गम तो बोले ये रो के आबिद, पूछा जो हाले गम तो बोले ये रो के आबिद, बाज़ार शाम अब तक नजरों में घूमता है, हर लम्हा मुश्किलों का, हैरत से देखता है। यार कोई संभाले बढ़कर ज़ईफ़ बाजू, यार कोई
अली संभाले बढ़कर ज़ईफ़ बाजू एक नौजवान की मैयत एक बाप ढूंढता है, हर लम्हा मुश्किलों का हैरत से देखता है। आओ अली संभालो बेटे का कलेजा, आओ अली संभालो बेटे कब कलेजा नेज़े का फल जवां के सीने से खींचता है, हर लम्हा मुश्किलों का हैरत से देखता है। एक बाप से ना उठा जब नौजवान का लाशा, एक बाप से ना उठा जब नौजवान का लाशा, रह के सूए खैमा हसरत से देखता है, हर लम्हा मुश्किलों का हैरत से देखता है। कह दो शमीम बढ़कर नजरें झुका ले दुनिया, कह दो शमीम बढ़कर नजरें झुका ले दुनिया, कूफे की शाहज़ादी कूफे में बेरिदा है, हर लम्हा मुश्किलों का हैरत से देखता है। या हुसैन। जज़ाकल्लाह मोहतरम जना ज़फ़राबादी साहब, आपने बेहतरीन नौहा सामीन के दरमियान पेश किया। यकीनन ये तिलावत कलाम पाक, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये ज़िक्र शहदाए करबला मरहूम सैयद तहज़ीबुल हसन आबदी साहब के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा और उनके मुताल्लिक़ीन के लिए सब्र का बायस होगा। हम तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं मरहूम के मुताल्लिक़ीन की जानिब से। बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब का, जनाब इरम ज़फ़राबादी साहब का, जनाब अज़दार अज़मी साहब का, और बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है आली जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब का, जनाब ज़फ़राबादी साहब का। और हम इस मजलिस के सदक़े में दुआ गो हैं कि परवरदिगार जनाब सैयद तहज़ीबुल हसन आबदी साहब को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फ़रमाएँ और उनके मुताल्लिक़ीन बिलख़ुसूस शकीला आबदी, वस्मी आबदी, सीमी काज़मी, जबी जाफ़र और जुमला अहले ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। इंशाअल्लाह मोमिनीन आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के हवाले से। जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह या अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार।
वला जअलहुल्लाहु आखिरल हदी मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकि आलिमतल गैर मुफ़हमा। अस्सलामु अलैकि ज़ैनब बिन्त अमीरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकि सकीना बिन्तिल हुसैन। अस्सलामु अलैकि या मौलाना या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरिल मुमिनीन जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकि या मौलाना या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैकि या मुइनल दुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैकि या शम्स अश-शमूस अय्युल मदफून बिअर्ज़ि तूस अस्सुल्तान अल अरब वल अजम अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा मुग़ीस अश-शिय्यति वल ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़ ज़मान अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका अबतल ईमान। अस्सलामु अलैका हुज्जतुल इस्लाम। अस्सलामु अलैका या इमामा ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका ऐनल हया। अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि